जब तक उसने अपने पति को अपनी सफेद चांदनी, अपना पहला प्यार को जूते पहनाने के लिए घुटनों के बल बैठे और उसके कॉल का जवाब देने से मना करते नहीं देखा, तब तक उस औरत को आखिरकार एहसास नहीं हुआ कि जिस आदमी ने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी, उसने बहुत पहले ही अपना दिल बदल लिया था। उसने तुरंत अपनी सास को ढूंढा जो उनके तलाक के लिए उकसा रही थी और उसे अपने बेटे को तलाक देने और अपनी सीक्रेट शादी का जिक्र फिर कभी ना करने के लिए 1 बिलियन युआन का ऑफर दिया। सास की इच्छा पूरी हुई। वो शुरू से ही उस औरत को पसंद नहीं करती थी। उसे लगा कि सेक्रेटरी साजिश कर रही है कि उसके बेटे ने उससे शादी कर ली है और वो चाहती थी कि वो चली जाए ताकि उसका बेटा गूजिया से शादी कर सके। इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। अगले दिन यूरेन ने जानबूझकर तलाक के एग्रीमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट्स के नीचे रख दिया। उस अनजान आदमी ने उस पर साइन कर दिए। घर वापस आकर औरत ने अपना सामान छांटना शुरू कर दिया। वो अपना सारा निशान मिटाना चाहती थी। उसने उस आदमी के दिए हुए गहने भी छांट लिए। फिर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया और उससे सारी ज्वेलरी बेचकर दान करने को कहा। अचानक अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ज्वेलरी देने जाते समय उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। उसी समय उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा जिसमें दावा किया गया था कि 3 गुलाब चढ़ाने से पैसा और अच्छी किस्मत आएगी। वो एक्सीडेंट से निपटने के लिए जल्दी से मोटरसाइकिल से उतरी, लेकिन उसने अपनी बगल वाली कार में बैठे अमीर लड़के पर ध्यान नहीं दिया। उसे देखते हुए बारिश में भीगी हुई औरत को देखकर वो कार से बाहर निकली, अपना कोट उतारा और ड्राइवर से उसे देने को कहा। उस आदमी का ये तरीका, उसे धन्यवाद देना और उसे धोकर वापस करने का वादा करना, उसके दिल को छू गया। उसे क्या पता था कि उनका कनेक्शन अभी शुरू हुआ है। जब औरत का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो खबर पाकर उसका पति दौड़ कर आया। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो कैसे घायल हुई, बस ये पूछ रहा था कि उसने काम के कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। अपने सामने उस मतलबी और घमंडी आदमी को देखकर औरत समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसे इंसान से प्यार कैसे हो गया। फिर उसके पति ने उसका मेंस सूट जैकेट देखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। औरत और उलझना नहीं चाहती थी और उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इस समय तक उस आदमी की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि वो बस जल रही है और नखरे कर रही है और बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जब वो अपनी व्हाइट मूनलाइट, एक करीबी दोस्त के लिए प्यार भरा शब्द के साथ हफ्ता बिताने के बाद घर लौटी तो उसने देखा कि औरत का सारा सामान गायब था। बेचैन महसूस करते हुए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को औरत के बारे में पता लगाने का आदेश दिया। इस बीच उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसके इस्तीफे के बारे में पता चलने पर अगले दिन उसे आराम करने के लिए एक गोल्फ कोर्स ले गई, जहां अचानक उनकी मुलाकात मिस्टर फू से फिर हुई। हम फिर मिलेंगे मिस वेन, आपने मुझे जानने के लिए इतनी मेहनत की है, आप यहाँ सिर्फ मेरे 3 दोस्तों के बारे में पूछने तो नहीं आई हैं, है ना?